देखिए, आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे ना जो बार-बार लोन के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। कहीं न कहीं उनका बहुत बड़ा एक नुकसान होता होगा क्योंकि उनको लोन जल्दी मिलता नहीं है। उनको भी नहीं पता कि लोन एक्चुअल में कौन-सी एप्लीकेशन से कहाँ से मिल सकता है। लेकिन नुकसान क्या होता है आप ध्यान से देखिएगा। ये मेरा खुद का अपना ही सिबिल स्कोर है। मैंने लास्ट जनवरी में कई बार लोन के लिए कई जगहों अलग-अलग ट्राई किया हुआ था। वीडियो बनाने के चक्कर में भी, कुछ लोन लेने के चक्कर में भी। कई जगहों से अगर लोन नहीं मिला उस कंडीशन में बार-बार इंक्वायरी लगती गई तो जो मेरा सिबिल स्कोर था वो 789 था, ठीक है? सिबिल स्कोर 789 था, लेकिन क्या हुआ सीधे 10 पॉइंट घट करके 779 हो गए। 10 पॉइंट मेरा माइनस हो चुका सिर्फ इसलिए कि मल्टीपल जगह से मैं लोन के लिए अप्लाई करके ट्राई कर रहा था। अगर आपकी भी सेम यही प्रॉब्लम है क्योंकि आपको भी नहीं पता कहां से कौन सी कंपनी आपको लोन दे सकती है, कितना दे सकती है, उससे बेटर ऑप्शन ये हो सकता है कि आज की वीडियो में एक तरीका बताने वाला हूं जिस तरीके को फॉलो करते मैंने खुद ने भी लोन के लिए अप्लाई करके देखा हुआ, लोन मिल जाता है। अच्छी बात क्या होती है, कई सारे एप्लीकेशन, कई सारे बैंकों के लिए आप एक ही बार लोन के लिए अप्लाई करोगे, इन सभी के पास आपकी प्रोफाइल चली जाती है। जहां से भी लोन मिलना रहेगा वहां के आपके बारे में कंफर्मेशन आ जाती है। अब आपको अपना एप्लीकेशन कंप्लीट करके लोन ले लेना है। अब वैसे में क्या होता है कि आपको नहीं पता मनी व्यू देगा, नावी देगा, एसबीआई बैंक देगा, आईडीएफसी बैंक देगा, क्या देगा, कौन देगा, कुछ नहीं पता। लेकिन ये एक बेस्ट ऑप्शन है जहां पर आपका एक बार में ही काम बन जाता है। देखिए, सबसे पहला काम आपको यही करना है, पूरी वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। अगर आपको सही लगता है फिर जाकर के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप इसी पेज के ऊपर ही आ जाएंगे। अब यहीं से आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, लेकिन लोन को अप्लाई करने से पहले पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए ताकि आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना आए और आपका कहीं पर कोई नुकसान ना हो। अब यहाँ पर लोन को अप्लाई करने से पहले आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना। यहाँ पे बहुत सारी जानकारी दी गई है, कहां कहां से आपको लोन मिल सकता है उसके बारे में जानकारी मिल सकती है आपको। जैसे टाटा कैपिटल की तरफ से लोन मिल सकता है, पूना वाले की तरफ से मिल सकता है, इंडसइंड बैंक की तरफ से मिल सकता है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से मिल सकता है, क्रेडिट बी की तरफ से मिल सकता है। इस तरीके से कई सारे एप्लीकेशन के साथ साथ बैंकों की भी लिस्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं से आपकी तो बात बनी ही जाएगी। इस तरीके सारी जानकारी मिल जाती है, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, स्टार्टिंग क्या रहेगा, एंड क्या होगा, मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना मिल सकता है, प्रोसेसिंग फीस क्या रहेगा, ट्यूनर टाइम क्या रहेगा। इस तरीके के हर एक कंपनी ने अपना अपना ब्रीफ यहाँ पे कर रखा है। सारा कुछ अगर आपने यहाँ पे देख लिया, अब अगर आप लोन के लिए अप्लाई करने वाले हो आपको एज क्राइटेरिया बारे में पता होना चाहिए। प्लस पॉइंट ये, अगर आपकी एज 18 से लेकर 60 है तो भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो होता क्या है, कई सारे एप्लीकेशन में एज क्राइटेरिया के बारे में मेंशन नहीं होता है, पता चलता है भाई 21-22 की एज में ही लोन मिलेगा। कोई अगर 18-20 का बंदा जाकर वहां लोन के लिए अप्लाई करा, लोन रिजेक्ट हो गया, बेफालतू सिविल में इंक्वायरी लग गई है। अगर मैं मिनिमम सैलरी के बारे में बात करूं तो कम से कम 15,000 रुपए होनी चाहिए। अगर कोई बिजनेस आप करते हो तो कम से कम 5 लाख रुपए का आपके पास आईटीआर होना चाहिए। क्रेडिट स्कोर यहाँ पे 600 बताया जाता है, लेकिन एक्चुअल में 600 क्रेडिट स्कोर पे कोई लोन नहीं देता है। कम से कम 700-750 होना चाहिए। जितना अच्छा सिविल स्कोर रहेगा उतना ज्यादा लोन अमाउंट मिलता है, उतना कम इंटरेस्ट पे मिल जाता है। वही अगर मैं बात करूं कहीं पर अगर जॉब कर रहे हो तो कम से कम 1 साल का मतलब जॉब होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। और कोई बिजनेस कर रहे हो कम से कम 3 साल का आपका बिजनेस होना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे प्रोसेस के बारे में बात करूं, एलिजिबिलिटी आपकी चेक हो जाएगी, लोन को आपको चॉइस कर लेना है। यहाँ पे कंपेयर करने के लिए भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया, हो सकता है आपको एक नहीं 2-4 बैंकों का या फिर 2-4 एप्लीकेशन का एक साथ ही ऑप्शन देखने के लिए मिल जाए। आप कंपेयर करके ये डिसाइड कर सको भाई मुझे लोन कहां से सस्ता मिल रहा है, कहां पे प्रोसेसिंग फीस कम लगाई जा रही है, कहां पे इंटरेस्ट कम लगाया जा रहा है। जहां से सही लगेगा फिर उस पर क्लिक करके केवाईसी कंप्लीट करके आप लोन को ले लीजिएगा। तो कंपेयर करने के लिए ऑप्शन एक ही जगह मिल जाता है। डिटेल आपकी वेरीफाई होती है, इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट पैसा आपको ट्रांसफर हो जाता है। लोन अप्लाई करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, यहां पर आ जाना है। लोन को अप्लाई करने के लिए सिंपल से आपको अपना फुल नेम यहां पे एंटर कर देना है, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर कर देना है और आपके पैन कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, जेंडर सिलेक्ट करिएगा, सिंपल से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अब आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बतानी है कि आप कितने तक की पढ़ाई लिखाई कर रखे हो। इसके बाद सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे लोन का अमाउंट सेलेक्ट करना है, जिसमें कि आप देखेंगे भाई 1,000 रुपए से लेकर के आप 10 लाख रुपए तक के लिए सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, कई लोगों का लोन इसलिए रिजेक्ट हो जाता है, भाई मैं अपनी इनकम बताता हूँ मेरी 20,000 रुपए है और मैं 10 लाख रुपए का लोन लेना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं डायरेक्टली लोन रिजेक्ट ही हो जाएगा। क्योंकि कोई भी बैंक हो, कोई भी कंपनी, कोई एनबीएफसी हो, कोई भी तो देखिए भाई आपकी इनकम कितनी है और आप कितने तक की ईएमआई भर पाओगे, उस कंडीशन में लोन डिसाइड करके आपको दिया जाता है। अब आप यहाँ पे मान लीजिए 20-30 हजार रुपए आपकी इनकम है महीने की और अगर आप 1-8 लाख रुपए का लोन लेते हो तो आपको लोन आसानी के साथ मिल जाएगा। तो अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके अपना लोन अमाउंट यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा। अभी जैसा कि देखें हमने यहाँ पे लोन अमाउंट सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको अपनी मंथली इनकम भी इंटर कर लेना, भाई कितनी इनकम आपकी महीने की होती है, आपकी जो भी सैलरी हो या फिर आपकी कोई भी इनकम हो आपको किस तरीके से रिसीव होती है, मतलब आपके बैंक अकाउंट में आती है फिर कैश की होती है। कई बार कैश भी सेलेक्ट करने में लोन रिजेक्ट होता है, उसके पीछे रीजन होता है। मान लीजिए मेरी इनकम हो 5,000 रुपए, बता रहा हूँ 50,000 रुपए, कैश में तो कोई वेरिफिकेशन हो नहीं सकता। भले ही 15,000 रुपए आ रही हो, 20,000 रुपए अगर आपके बैंक अकाउंट में आ रही हो ना, उसके ब्याह पे छोटा मोटा लोन अमाउंट जरूर मिल जाता है। फिलहाल अपने हिसाब से आप सिलेक्ट करिए। फिलहाल मैं यहाँ पे बैंक ट्रांसफर सेलेक्ट कर लेता हूँ, सिंपल सा कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आप लोन किस पर्पज से ले रहे हो, आपको बहुत तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, ना समझ में आए तो अदर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके नीचे जाएंगे, सिंपल सा कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप बताना है, आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, सैलरी
सेलेक्ट कर लो। अगर आपको कोई बिजनेस है, कोई शॉप वगैरह है, तो उस कंडीशन में आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। इसके जस्ट बाद यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल ईमेल आईडी को डाल देना है। इसके नीचे देखेंगे एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी भी पूछी जाती है। अगर आपके बिजनेस की या फिर आपके जॉब की तरफ, आपकी कंपनी की तरफ से कोई ईमेल आईडी आपको दी गई है तो आप उसको डाल दीजिए, नहीं दी गई ऑप्शनल दी गई आप उसको छोड़ भी सकते हो। इसके बाद नीचे की तरफ आओगे, आप मैरिड हो या अनमैरिड, आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, सिंपल से आपको कंटिन्यू ऊपर क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद आप लोग ध्यान दीजिए, अब आपको यहाँ पे अपना कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करना है। कम्युनिकेशन एड्रेस का मतलब ये होता है कि करंट टाइम में आप जहां पर रहते हो वो एड्रेस आपको यहाँ पे देना होता है। फिलहाल अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे एंटर कर लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे, अपना स्टेट या फिर ओनरशिप टाइप भी आपको सेलेक्ट करना है। जो भी आप एड्रेस दे रहे हो, क्या ये जो भी आपका ये मकान है, जो भी आपका एड्रेस है, इसके खुद के मालिक हो, रेंट पे रहते हो या पेरेंट्स के साथ रहते हो। नीचे की तरफ आओगे, आपको बताना होता है भाई आप इस एड्रेस पे कितने समय से रह रहे हो। इसके नीचे देखोगे एक चेक बॉक्स आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो आपका करंट एड्रेस है यही अगर आपका परमानेंट यानी आधार कार्ड वाला भी एड्रेस है तो आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना। अगर आपको लगता है भाई मेरा करंट एड्रेस है लेकिन जो परमानेंट एड्रेस है वो कुछ और है, तो आपको चेक बॉक्स पे क्लिक नहीं करना। परमानेंट एड्रेस जो रहेगा आप उसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे। इसके बाद आपको सिंपल सा कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद ध्यान दीजिएगा, अब आपको अपने ऑफिस का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है। कहीं पर जॉब करते हो वहां का एड्रेस डालिए, कोई अगर आप बिजनेस करते हो वहां का एड्रेस डाल दीजिए, या घर बैठे हुए अगर अपना कोई बिजनेस कर रहे हो तो अपने घर का भी एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद सिंपल से आप नीचे की तरफ आ जाएंगे, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आपको अपनी कंपनी डिटेल डालनी है। अगर मैंने यहाँ पे जॉब को सिलेक्ट कर रखा है, मुझे अपनी कंपनी का नाम डाल देना होगा। कंपनी मेरी प्राइवेट लिमिटेड है, किस तरीके की है आप उसको डाल देंगे। इसके बाद कितने सालों से आप यहाँ पे वर्किंग में है आप इसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे, सिंपल सा कंटिन्यू ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप कोई भी कंपनी में काम कर रहे हो ना, कंपनी ज्यादा 3 टाइप की होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, सर्विस होती है, ट्रेडिंग टाइप की होती है। तो फिलहाल मतलब आपकी कंपनी कोई सर्विस देती है तो सर्विस सेलेक्ट कर लीजिए, कोई चीज बना के बेचती है तो मैन्युफैक्चरिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद देखेंगे आप यहाँ पे कितने समय से वर्किंग में आप उसको यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, सिंपल से आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखें यहाँ पे को एप्लीकेंट का एक ऑप्शन मिल जाता है, आप इसको नो पे क्लिक कर सकते हैं, सिंपल सा कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद ध्यान दीजिएगा, अब हमें यहाँ पे मनी व्यू की तरफ से लोन दिखा दिया गया। सबसे अच्छी बात है कि प्री अप्रूव्ड बेसिस पे लोन का ऑफर हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है। लेकिन हाँ, एक नेगेटिव पॉइंट मुझे ये जरूर लगा कि भाई यहाँ पे अभी मुझे सिर्फ एक ही कंपनी की तरफ से ऑफर मिला हुआ है। कई बार आपका अगर प्रोफाइल थोड़ा स्ट्रांग होती है ना, आप साइड में देख भी लीजिएगा, आपको 3-4 कंपनियों से भी ऑफर देखने के लिए मिल जाता है। उनमें से आप चॉइस कर सकते हो भाई कौन मुझे सस्ता दे रहा है और मुझे कहां से लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। अब जैसे अगर मैं इसके बारे में बात करूं, मनी व्यू ने मेरे को यहाँ पे ऑफर किया कि प्री अप्रूव्ड बेसिस हम लोन दे देंगे, लेकिन 36% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा। उसकी मेन प्रॉब्लम ये है ना कि जो सिविल स्कोर है वो ना के बराबर, बिल्कुल खराब सिविल स्कोर है, इस वजह से इतना महंगा भी पड़ रहा है और लोन अमाउंट भी यहाँ पे कम दिया जा रहा है, जबकि हमने यहाँ पे 1 लाख रुपए लोन के लिए ट्राई करा हुआ था। फिलहाल अगर आपको लगता है भाई इतने लोन अमाउंट से आपका काम चल सकता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको सही लग रहा है, तो उस कंडीशन में एक्सेप्ट ऑफर पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद मनी व्यू एप्लीकेशन के लिए आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, वहां पे जाकर अपनी केवाईसी कंप्लीट करके लोन के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। इससे एक फायदा भी होता है, एक नुकसान भी होता है। अगर नुकसान बोलूं तो ना के बराबर ही मान चलो आप, क्योंकि आपको नहीं पता था भाई मनी व्यू से लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं तो आप जाकर डायरेक्टली वहीं पर ट्राई कर लेते हैं। और कई बार होता भी है डायरेक्टली जाने पर लोन भी आपका रिजेक्ट हो सकता है। और यहाँ से मेन फायदा क्या होता है कि आपने एक जहां अप्लाई करके देखा, आपके प्रोफाइल के बेसिस पे कहीं ना कहीं से आपकी बात बनी ही जाती है। इस तरीके से कस्ती वेबसाइट के थ्रू भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर कस्ती वेबसाइट के बारे में बात करें तो एनबीएफसी रजिस्टर्ड एक कंपनी है, काफी अच्छी ट्रस्टेड कंपनी है। एक बार आप इस तरीके जाकर लोन के लिए ट्राई कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, जाकर आप ट्राई करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।